Hello bachcho, let's read out a question first. Four numbers are chosen at random from the numbers 1, 2, 3, up to dash 20. So यहाँ पर चार नंबर को चूज किया जाता है रैंडमली किस नंबर सेट से 1 से 20 तक के सेट में से. सो लेट P ऑफ E, P ऑफ नॉड डिनोट करता है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज इवन या फिर ऑड. सो हमें चेकआउट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा. तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि हमें n नंबर ऑफ थिंग्स गिवन हो और उसमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल. सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ सेकंड की कॉन्सेप्ट की, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट. सेकंड की कॉन्सेप्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का. सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द फेवरेबल आउटकम्स या फिर फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केस होगा. सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर बोल दूँ कि सैम्पल स्पेस n है, सो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगी 1, 2, 3 अप टू डैश कहाँ तक के 20 तक के. अब इसमें से हमें कितने सिलेक्ट करना है, चार नंबर सिलेक्ट करना है, राइट. सो यहाँ से मैं टोटल पॉसिबल केसेस डिफाइन कर सकता हूँ, राइट. टोटल पॉसिबल वो क्या हो जाएगा 20 में से 4 सिलेक्ट करना है, दैट इज 20C4. सो दिस इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल. इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई. सो ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल और डिविडेंड में क्या चल रहा होगा 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट. सो 16 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया. 4 5 ज़ा 20, ठीक है. फिर 2 9 ज़ा 18, ठीक है. 2 9 ज़ा 18, ये 19 नहीं कट होगा, 2 9 ज़ा 18 कट करेंगे. फिर उसके बाद हमारे पास और 2 बच रहा है. सो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो ये 17 इंटू 19 इंटू 15 इतना निकल के आ जाएगा, राइट. सो इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं कि ये टोटल 17 इंटू 19 इंटू 15 इतना बच के आ रहा है. अब जैसे कि हमें 4 नंबर सेलेक्ट करना है, सो हम मान लेते हैं कि लेट सपोज कि वो जो 4 नंबर्स है वो A, B, C, D के बराबर है. सो इनका जो सम है वो इवन होना चाहिए, ठीक है. सो यदि मैं बोलूँ कि A प्लस में B प्लस में D प्लस में C इनका सम हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए. सो यदि इवन चाहिए, सो इवन के लिए पॉसिबल वेज क्या होंगी, सभी के सभी इवन हो सकते हैं. सबसे पहला केस तो ऑल विल बी इवन. सेकंड केस में 2 इवन 2 ऑड इवन मिल सकता है सम, राइट. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 2 इवन्स और 2 ऑड हो जाए. सो उससे भी हमें प्लस क्या मिल सकता है, इवन. या फिर ऑल जो नंबर्स है वो ऑड हो जाए, ये भी एक यहाँ पर केस बनता है, राइट. सो इन तीनों केस को हमें यहाँ पर डिस्कस करना हो. सो यहाँ से देखिए, सो जो नंबर ऑफ ई होगा, ठीक है ना, एन ऑफ ई यानी कि रिक्वायर्ड जो हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएगा. सो देखिए 10 में से मैं 4 ले रहा हूँ, राइट. 10 में से हम 4 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इवन की बात कर रहे हैं, सभी के सभी इवन हैं. सो 1 से तो 20 तक के कितने इवन नंबर्स आते हैं, 10, राइट. तो सभी इवन यानी कि 10 में से हमने 4 सेलेक्ट कर लिया. ऑल ऑड के लिए 10C4 हो जाएगा क्योंकि यदि 10 इवन है सो 20 में से 10 गया तो 10 बच गया, सो 10 ऑड हो गए, राइट. प्लस में फिर मैंने बोला 2 इवन हो सकते हैं और 2 ऑड हो सकते हैं. सो 10 में से 2 इवन के लिए ले लिए और 10 में से 2 हमने ऑड के लिए सिलेक्ट कर लिया, राइट. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो ये कैसे निकल के आ जाएगा, देखिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल. फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल प्लस में यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 हो गया 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस में सॉरी इनटू में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सो बस हमें इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है और फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेना है। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये निकल के आ जाएगा नियर अबाउट 2 इंटू 21 इंटू 10, राइट। सो 21 इंटू 2 इंटू 10 ये पहले वाले का आएगा, प्लस में 45 इंटू 45, राइट। सो इट विल कम्स आउट नियर अबाउट 163 के इक्वल, ठीक है। और इस तरीके से यदि मैं टोटल के लिए बोलूँ सो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 323 टोटल, राइट। सो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है दैट विल बिकम इक्वल्स टू द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। सो दिस विल बी इक्वल्स टू फेवरेबल कितने हैं 163 डिवाइडेड बाय फेवरेबल टोटल कितने हैं 323, राइट। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग एन इवन, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि जो सम है वो इवन होगा, उसकी बात हो रही थी। बट यहाँ पर देखिए आइदर केस दे रखा है, यानी कि सम इवन हो या फिर ऑड हो। सो अब ऑड के लिए भी हमें इसे चेकआउट करना होगा। सो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम उसको जो हमने सिलेक्ट किया है वो आइदर इवन और ऑड हो जाए, सो उस टाइम पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सिलेक्टेड ऑफ नंबर्स टू बी ऑड, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम selected to be odd, उसके लिए क्या होगा। तो देखिए इवन के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, राइट। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। सो यदि मैं 1 में से इवन के लिए जो प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है उसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ सो मुझे प्रोबेबिलिटी फॉर द सम ऑफ ऑड मिल जाएगा। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस में 163 बाय 323, सो इट वुड बी इक्वल्स टू 323 माइनस में 163 डिवाइडेड बाय 323 हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे सो नियर अबाउट कितना आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 323 के लिए। सो देखिए ये हो जाएगा फॉर द सम ऑफ ऑड, एंड ये जो ऊपर वाला हमने कैलकुलेट किया है दिस इज फॉर सम ऑफ इवन नंबर्स के। तो ये तो दो ऑप्शंस यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं। बट यदि मैं यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इसका डिफरेंस निकालूँ सो वो कितना हो जाएगा 163 माइनस में 160 डिवाइडेड बाय 323 की इक्वल, and that will comes out to be equals to 3 by 323, right। so देखिए ये भी हम एक आंसर यहाँ पर बोल सकते हैं। while if you see probability for sum as even is greater than to the probability of sum as odd से greater है, ठीक है। so ये चारों ही हमारे क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से। Now let us take the option. So option A, B and D. All these three options will become the correct answers for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.